नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एम के यादव आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रतीक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह है कि 6 माह के बच्चे को हम क्या खिलाएं। सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम सभी पेरेंट्स या माँ बाप जानते हैं कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाए कि हमें उसको क्या खिलाना चाहिए कि हमारा बच्चा वह स्वस्थ रहे। जब हमारा बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 6 माह तक हम लोग माँ का दूध ही पिलाते हैं। माँ का दूध जो होता है बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है और वह अमृत के समान होता है। माँ के दूध में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। वह सारी न्यूट्रिशन को पूरा करता है और बच्चा स्वस्थ रहता है। लेकिन जब बच्चा हमारा 6 माह के ऊपर का हो जाता है तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। इससे पहले यह जरूरी होता है कि जब हम अपने बच्चों को कुछ खिला रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि कौन सा आहार हम अपने बच्चों को दें, उस आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वह आहार कितने अंतराल पे हमको देना है। यह सब बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे बच्चे को खाने पे ज़रूरी होता है। सबसे पहले ज़रूरी और होता है कि हम उसको कौन सा आहार से शुरू करें। सबसे पहले हमें लिक्विड आहार ही बच्चे को देना चाहिए। लिक्विड आहार में उबला हुआ सेब, मसला हुआ केला या सूजी की खीर या उबला हुआ चावल, बहुत से अनाज ऐसे हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं। और उसमें यह भी देना है कि जो भी आहार रहे वो मैश करके ही दें, अच्छे से लिक्विड रहे कि अगर हम चम्मच से उठाते हैं तो उसको अगर ड्रॉप गिराते हैं तो लिक्विड सारा निकल जाना चाहिए, उसमें चम्मच में सूखा न रहे हो, इतना लिक्विड होना चाहिए वो आहार। दूसरा चीज़ ये देना चाहिए, जब भी हमारा बच्चा खाए उसको टेस्ट का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह हमारा जो बच्चा दे रहे हैं खाना उसको टेस्टी लग रहा है नहीं लग रहा है, उसका टेक्सचर कैसा है, वह अपनी इच्छा के अनुसार कितना खा लेता है, उतना ही खाना हमको बच्चे को खिलाना चाहिए। और 6 महीने पे कम से कम 1 या 2 चम्मच ही खाना खिलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा खाना खिलाने को बच्चा हमारा उल्टी कर दे या और कोई प्रॉब्लम होने लगे, इंडाइजेशन होने लगे या पेट फूलने लगे, ऐसे तमाम समस्याएं आती हैं। इसको हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी यह है कि विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि एलर्जी कभी कभी हो जाने लगती है खाना खिलाने के बाद, तो हम जो भी खाना दें पहले 3 दिन तक एक ही खाना खिलाएं। जैसे अगर हम उबला हुआ सेब ही दे रहे हैं, सेब ही 3 दिन तक दें। अगर वह एलर्जी कर रहा है तो उससे पता चलता है कि रैशेस नहीं हो रहे हैं बॉडी में, या इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा है, पेट नहीं फूल रहा है, या और कोई समस्या नहीं हो रही है, उल्टी नहीं हो रहा है या दस्त नहीं हो रहा है, काफ़ी दिक्कतें होती है। इसलिए हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ को खिलाने से क्या रिस्पांस मिल रहा है बच्चे को। पहले 3 दिन तक हमको केवल एक ही अन्न देना चाहिए, दूसरे दिन हमको फिर बदल के दूसरा अन्न देना चाहिए, आहार देना चाहिए। इस तरह से हमको बच्चे को धीरे धीरे खाने पे निर्भर करना चाहिए और केवल दिन में एक ही बार खाना खिलाना चाहिए। और जितने टाइम बचते हैं सारे टाइम में हमको बच्चे को माँ का दूध ही देना है 1 साल तक। धीरे धीरे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं खाना की, 1 से 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच ये देते हैं। लेकिन जब हमारा खाना अच्छे से पचने लगता है तब हम क्या करते हैं कि एक कम्बिनेशन फूड के साथ साथ 1-2 कम्बिनेशन फूड लेके चलते हैं। जैसे सेब हुआ और कोई चीज़ ले लिए, दाल चावल खिला दिए, इसको हम मैश करके ही खिलाते हैं। और 6वें महीने में 2 कम्बिनेशन फूड देना ज़रूरी नहीं होता है। पहले हम सिंगल कम्बिनेशन का ही जो सिंगल फूड होता है उसी को ही खिलाएं। 1 हफ्ते तक एक ही आहार दें, मिल्क भी देते रहें। और एलर्जी जो होती है उसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि रैशेस नहीं निकल रहा है या कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, और जब भी हम कोई नया खाना खिलाएं एक चीज़ और ध्यान दें, वह खाना सुबह ही खिलाएं। अगर हम लोग रात में खिलाते हैं तो ये नहीं पता चल पाता है, हो सकता है कि वह बच्चा हमारा अडेप्ट ना कर पाए, पेट फूलने लगे या रैशेस निकलने लगते। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए खाना हम जब भी खिलाएं नया कोई खाना तो उसको हम दिन में ही खिलाएं। उससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होनी होती है दिन में होती है तो हम अच्छे से अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से या किसी पीडियाट्रिशियन से संपर्क कर सकते हैं। खाने की शुरुआत हम किस चीज़ से करना चाहिए? उबला हुआ सेब देना चाहिए, मसला हुआ केला देना चाहिए, चीकू देना चाहिए और फ्रूट जूस देना चाहिए और अनार का जूस देना चाहिए और खरबूजा देना चाहिए, पका हुआ तरबूज देना चाहिए, उसको इस मैश करके उसका जूस बना के देना चाहिए बच्चे को। सब्जी में हमको आलू दे सकते हैं
शकरकंदी दे सकते हैं, पालक का जूस बना के दे सकते हैं, कद्दू को मैश करके अच्छे से दे सकते हैं। ये जो भी खाना है सब हमको मैश करके ही देना है, क्योंकि 6 बच्चा का जो माँ का बच्चा होता है वह केवल मैश किया हुआ ही भोजन ले सकता है, क्योंकि उसको जो वो मोटे अनाज होते हैं वह नहीं खा पाता है। इस सब का विशेष ध्यान देना चाहिए। और न्यूट्रिशनल फूड जो भी हैं, सप्लीमेंट होते हैं, उनको भी हमें अपने डाइट में रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।